Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 4 के जो हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट कोड्स हैं और हमने ये देखना है कि हमारे उन कोड्स के अंदर एरर कौन से हैं, यानी कोड्स में हमने एरर्स को आइडेंटिफाई करना है, हमने फाइंड करना है कि हमारे एरर्स कौन से हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है कोड ब्लॉक्स, हम उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे। और आज हम चैप्टर 4 की जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें जो हमारे पास आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कोड्स हैं जिनके अंदर कुछ एरर्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। सो आज ये क्वेश्चन हम रिसोल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे कोड्स के अंदर कौन कौन से एरर्स हैं। सो हम अपनी फाइल को सेव करते हैं, कोड एरर्स चैप्टर 4। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने सारे कोड लेके आते हैं और वन बाय वन चेक करते हैं कि हमारे कोड्स के अंदर क्या एरर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पार्ट ए है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर की है और उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी है। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने अरे के बारे में पढ़ा था तो हमने किन चीजों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि डाटा टाइप बतानी है, कुछ अरे की डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप होगी हमारे पास इंटीजर, फिर हमने उस अरे का नेम बताना है, वो कुछ भी हो सकता है, वो अरे भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो स्टूडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे अरे का नेम है ए और इसी तरीके से फिर हमने क्या करना था कि उसका साइज बताना था। लेट्स सपोज इसका साइज है 3। सो उसके बाद करना था, उसके बाद हमने अरे की वैल्यूज बतानी है। अगर तो हमने एक ही लाइन के अंदर अरे को डिक्लेयर भी करना है और उसको वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवानी है तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से इनिशियलाइज होगी। सो यहाँ पे हमारे कोड के अंदर जो एरर है हमने क्या किया, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं। राउंड ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे हर वैल्यू के साथ हमने करली ब्रैकेट यूज किया है। ऐसे हमने नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, हमने एक ही लाइन के अंदर अगर हमने डिक्लेयर करनी है अपनी अरे और उसको इनिशियलाइज भी करना है तो सिंपली हमने उसका नेम लिखना है, साइज बताना है और इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यूज दे देनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक और चीज सीखेंगे। आपको याद है हमने देखा था कि अगर हम एक ही लाइन के अंदर अरे को डिक्लेयर नहीं करते और फिर हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है तो हमने उसके इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस सीखा था कि उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वन बाय वन यानी कि 0 इंडेक्स की वैल्यू हमें सेपरेट देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज 2 वैल्यू है, इसकी 2 देनी पड़ेगी। फिर जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमें सेपरेट देनी पड़ेगी और इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट इंडेक्स बनेगा, जो कि हमारा इंडेक्स बन रहा है यहाँ पर 2। सो इसकी वैल्यू हम देंगे, वो वैल्यू बनेगी हमारी 3। या देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। पहले 2 है, फिर यहाँ पर 3 है और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज जो है वो ऐसे वैल्यूज हमने क्या करनी थी, ऐसे वैल्यूज हमने डिक्लेयर करनी थी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज हमने याद रखनी है कि जब भी हमने किसी अरे को डिक्लेयर करना है तो अरे को डिक्लेयर करते वक्त एक चीज का हमने ख्याल रखना है कि जब हम अरे को डिक्लेयर करें और उस अरे की जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हमने देखना है कि अगर हमने उन वैल्यूज को एक ही लाइन में डिक्लेयर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा और इनिशियलाइज करने के साथ ही हमें करली ब्रैकेट्स के साथ उसकी जो वैल्यूज हैं वो भी हमें लिखना पड़ेगी। और अगर हमने डिक्लेरेशन के बाद वैल्यूज देनी है तो फिर वन बाय वन हर इंडेक्स की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही लाइन के अंदर जो है वो एक दफा हम उसको डिक्लेयर करें और फिर नेक्स्ट दूसरी लाइन में उसको इनिशियलाइज करें। ऐसे नहीं होगा, जो कंपाइलर है वो हमें एरर देगा। सो ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर एरर ये था कि हमने यहाँ पे ये जो यूज की करली ब्रैकेट्स ये ठीक नहीं है और राउंड ब्रैकेट्स भी ठीक नहीं है। सो हमने एक ही दफा करली ब्रैकेट यूज करनी है। वो हमने कैसे करनी है, हमने देख लिया है कि वो हमने इस तरीके से करनी है और हमने अपनी वैल्यूज जो है वो इस तरीके से दे देनी है, 3 और 4 ऐसे हमने अपनी वैल्यूज जो है वो दे देनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि जो फोर लूप है हमारा, वो यहाँ पे हमारे पास है फोर लूप और हमने देखना है कि हमारे फोर लूप में अगर कोई एरर है तो वो एरर हमारा किस टाइप का है, उस एरर को हमने अब फाइंड करना है। यहाँ पे आपको पता है कि फोर लूप के बारे में हमने पढ़ा था फोर, और उसके बाद हमने पढ़ा था हमने क्या करना होता है, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है,
फिर हमने कंडीशन बतानी होती है और फिर हमने ये बताना होता है कि हमने वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है या उसको डिक्रीज करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया, पहले डाटा टाइप बताई वेरिएबल की जिसको हम लूप वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ पे डाटा टाइप बताई, उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराई और यहाँ पे हमने कंडीशन बताई और फिर हमने कहा कि इसको 1 के साथ प्लस प्लस कर दें। और अगर ये हमारी कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारा ये जो कोड है ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब आप वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल का नेम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सेमी कोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सेमी कोलन का इस्तेमाल करेंगे। सो उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पे वैल्यू हमारी प्लस प्लस होगी। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है तो लूप चलने के बाद वैल्यू हमारी प्लस प्लस होगी। सो उसके बाद बाकी हमारा कोड यहाँ पे जो है वो ठीक है, बट यहाँ पे मिस्टेक थी कि यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने सेमी कोलन जो है वो मिस था, तो सेमी कोलन हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो सी पार्ट है हमारा, उसके अंदर हमारे पास क्या मिस्टेक है। उसके अंदर मिस्टेक को हम देखते हैं। सी पार्ट के अंदर जो हमारा कोड है वो कुछ इस तरह से है कि हमने लिखा है इंट ए और इस तरीके से एक अरे डिफाइन कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक फोर लूप लेंगे और उस फोर लूप में क्या करेंगे, हम वैल्यू को जो वेरिएबल है उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कराएंगे j इज इक्वल टू 0 और उसके बाद हम क्या करेंगे j इज लेस देन 5 और उसके बाद क्या करेंगे j प्लस प्लस और फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे %d और यहाँ पे जो बुक के अंदर कोड लिखा है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो यहाँ पे हमारे इंडेक्स हैं उसकी वैल्यू हमने यहाँ से देनी है। आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि अगर हमने फोर लूप के थ्रू जो वैल्यू है वो अगर हमने यहाँ पे देनी हो तो हम कैसे देते हैं कि हम अरे का नेम लिखते हैं और फिर साथ हम वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो हमने यहाँ पे एज अ इंडेक्स यूज किया हो। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने जो सिंटैक्स अरे का वो किस तरीके से यूज करना है वो हमने इस तरीके से यूज करना है, हमने राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल नहीं करना। और इसमें लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम जे। और इसी तरीके से ये कोड जो है हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ये एरर जो है हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा और इसको हम कर देंगे यहाँ से रिमूव। और ये जो लाइन है अब हमारी, ये वाली लाइन, ये अब बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ पे इसको ऐसे करना पड़ेगा और इसको इसको ऐसे करना पड़ेगा और इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो अब ये जो हमारा कोड है ये बिल्कुल ठीक कोड है हमारा, यानी कि यहाँ पे अरे का नेम आ जाएगा और यहाँ से जब लूप चलेगा तो वैल्यूज जो है वो हमारे इंडेक्सेस पे यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे 1 2 3 4 5 इंडेक्स है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। सो हमारे इंडेक्सेस पे वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। सो इट्स वेरी इजी, आपने सिर्फ ये देखना था कि यहाँ पे जो हमारा सिंटैक्स अरे का वो किस तरीके से आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये देखना है कि एक फ्लोट डाटा टाइप की हमारे पास अरे है और उसमें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसके बाद हमारे पास जो बुक के अंदर कोड है वो क्या है, इंट साइज इज इक्वल टू 4 और फिर हमने एक फोर लूप का यूज किया है। उस फोर लूप में हमने क्या किया है, इंट n इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इनिशियलाइज करवाई और फिर n इज लेस देन साइज और फिर हमने क्या किया, n को माइनस माइनस करवा दिया और यहाँ पे फिर हमने क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। और ये फोर लूप के ये जो सारा कोड है ये कैसे आएगा, ये ऐसे फोर लूप के अंदर आएगा यहाँ पे और ये जो इंट है ये भी इस तरीके से आ जाएगा इंट यहाँ पे। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए यहाँ पे चूंकि हमारी डाटा टाइप जो है वो क्या है, डाटा टाइप हमारी फ्लोट है अरे की, तो हमने अरे की वैल्यू यहाँ पे देनी, मतलब कि जो इंडेक्स है उसके ऊपर वैल्यूज देनी है, तो हम यहाँ पे एफ का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एफ और यहाँ पे एन कर देंगे हम कि वो वैल्यू चली जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने यहाँ पर देखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है इनिशियलाइज वो -1 है। अब होगा क्या, जब हमारे पास ये लूप चलेगा, अब आपने इसको बहुत ध्यान से समझना, आपको याद होगा हमने एंडलेस लूप या
इनफाइट यानी कि इन्फिनिटी तक जो लूप हमारा चलता रहता है वो हमने पढ़ा था। अब वहां पर वो होना कि ये लूप हमारा क्लोज नहीं होगा। क्या होगा कि n-1 है, n इज लेस देन साइज, साइज क्या है हमारे पास 4, हम यहाँ पे 4 ही लिख लेते हैं समझने के लिए। n इज लेस देन 4 बिल्कुल ठीक है, और फिर कर दो n माइनस माइनस, यानी कि पहले वैल्यू हमारी -1 है, इसमें फिर हम -1 ऐड करेंगे, -2 हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी, फिर -4 हो जाएगी, फिर -5 हो जाएगी, फिर -6, यानी कि ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज करती जाएगी। ये वैल्यू कभी भी हमारी पॉजिटिव में नहीं आएगी, और जैसे ये वैल्यू हमारी इंक्रीज करती जाएगी हम बड़े नंबर की तरफ जाते जाएंगे, लेकिन कभी भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि हमारा लूप उसी वक्त एग्जिट होता है या उसी वक्त टर्मिनेट होता है जब हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी जब क्या हो जाती है, ये कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो जाती है। बट यहाँ पे इस केस में तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, और जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो क्या होगा, फिर ये लूप जो है वो एंडलेस लूप बन जाएगा, इनकी लूप चलता रहेगा। सो हमने यहाँ पे अपनी कंडीशन का ख्याल रखना है, या हमने अपनी यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है उसको हमने देखना है। अगर इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे 1 दे देंगे और यहाँ पे हम प्लस प्लस कर देंगे, तो जैसे ही वैल्यू हमारी 4 होगी तो हमारा ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ई पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया काउंट, उसको उसमें एक वैल्यू स्टोर करवा दी 0, और फिर हमने एक फॉर लूप लिया, इसमें एक यानी कि जो डाटा टाइप हमने डिफाइन की वेरिएबल की आई की वो इंट है, और इसको 4 वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने कह दिया कि आई इज लेस देन 6, और फिर हमने आई माइनस माइनस करवा दिया, और उसके बाद क्या कर दिया हमने, उसके बाद हमने 4 इंट जे इज इक्वल टू यहाँ पे आई है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जे इज लेस देन 45 और जे प्लस प्लस है, और काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा जब ये लूप हमारा चलेगा, और फिर काउंट इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर जो ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो ये लूप है हमारा, ये लूप फिर अगेन वही प्रॉब्लम है जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर लूप में प्रॉब्लम थी कि हमारा लूप जो है वो एंडलेस की तरफ जा रहा था, लूप हमारा जो है वो क्लोज नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो हमने इसको प्लस प्लस किया, तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी माइनस माइनस होती जाएगी, हर दफा लूप चलेगा तो वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी, वैल्यू प्लस की तरफ हमारी जो है वो नहीं जाएगी। सो हमारा ये काउंट जो है वो, ये जो लूप है एंडलेस की तरफ चला जाएगा। और दूसरा हमने यहाँ पे ये एरर भी है कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोग्राम्स के अंदर जो एरर फाइंड करने का जो फिनोमेना है, ये बहुत इजी है। हमने सिर्फ जो बेसिक चीजें हैं उनको अपने माइंड में रखना है, और देखना है कि अगर हम वेरिएबल्स के अंदर काम कर रहे हैं, या अगर हम अरेज के अंदर काम कर रहे हैं, या हम लूप्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर हम वेरिएबल्स के अंदर काम कर रहे हैं तो वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल का जो नेम है क्या वो हमने नेम सही रखा है, या वेरिएबल की जो हम अगर वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं बार बार, क्या हम वेरिएबल का नेम हम सेम रख रहे हैं, या जो हम स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं क्या उनका जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है वो हम यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम रख लिया यहाँ पे साइज, और हम मुझे दोबारा अपने कहीं पे इस वेरिएबल को लिखना पड़ जाए और मैं इसको SIZE1 लिख दूं, तो ये जो है ना एरर आ जाएगा, और मेरा जो कंपाइलर है मुझे बताएगा कि ये जो वेरिएबल है ये आपने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया, इस वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करें। सो इसका नेम होना चाहिए था साइज। इसी तरीके से अगर और आपका कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको पता हो कि वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कहाँ पे किया और इसकी डाटा टाइप क्या है। और यहाँ पे जो हमने लास्ट में ई में हमने देखा, ये जो आउटर पार्ट था ये हमने लूप विद इन लूप यूज किया, यानी कि नेस्टेड लूप हमने यूज किया है। जो पहला लूप है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जाएगा हमारा कहाँ तक, ये हमारा यहाँ तक जाएगा। ये हम इसमें ये जो ब्रैकेट्स हैं ये भी हम यूज कर सकते हैं, हमारी बुक में नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लूप है वो ये है, उसका कोड ये है, वही वाला कोड हमारा चलेगा। तो जो हमारा आउटर लूप है, यानी कि ये लूप हमारा जब चलेगा, ये वाला लूप, ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो ये जो कोड हमारा सारे का सारा ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा इस लूप की वजह से। क्योंकि हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जब हम फॉर लूप को यूज करते हैं तो यहाँ पे जो 3 हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं, कंडीशन रखते हैं, और यहाँ पे हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कोड होता है। और अगर ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो तो उस कंडीशन के ट्रू होने की बेस पे क्या होगा कि ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा।
सो ये सेकंड पार्ट में क्या है कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सो ये वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हमने माइंड में रखना है, जिन्हें हमने ये देखना है जब भी हमें कोई प्रोग्राम दिया जाए, कोड दिया जाए कि इसमें एरर करो, इसमें यानी कि जिसको हम बग फिक्सिंग भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, जब आप कोड करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट में कोई वेबसाइट बनाएंगे, तो वहां पर वो लोग बड़े काबिल समझे जाते हैं जिन्हें कोड के अंदर से एरर्स फाइंड करने आते हैं, जिनको ये पता होता है कि यार एक कोड लिखा हुआ, उस कोड के अंदर एरर क्या है, और एरर की जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है। आपने लॉजिक देखनी है, आपने अपना सिंटैक्स देखना है, आपने ये देखनी है आपकी नेमिंग कन्वेंशन कैसी है, क्या वो इजी टू रीड है कि नहीं, यानी कि कोड की रीडेबिलिटी अच्छी है या नहीं है। हमने याद होगा आपको, हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक कोड लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोड के अंदर कमेंट्स भी आप लिखते हैं, ताकि हमें खुद याद रहे कि हमने अपने इस कोड में क्या लिखा था, या हमारे बाद किसी और डेवलपर के पास वो कोड चला जाए तो उसको ये पता हो कि पहले बंदे ने जो कोड किया वो क्या कोड है। सो जो कोड के एरर फाइंड करने का जो फिनोमेना है वो बहुत आसान है कि आपने जो बेसिक चीजें आपने उनको माइंड में रखना होता है। आपके बुक के अंदर जो एरर्स हम फाइंड कर रहे हैं, जो हमारे जो 10th क्लास की बुक के अंदर जो एरर्स हैं, ये बड़े बेसिक एरर है, और वही एरर है जो हमने अपने कोड्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर किए हुए हैं, और हमने कई दफा अपने प्रोग्राम्स के अंदर इन चीजों को देखा है। इवन के सम टाइम जब हम प्रोग्राम टाइप कर रहे होते थे तो हम कोई ना कोई एरर छोड़ देते थे, यानी कि सम टाइम हमसे सेमीकोलन जो है वो मिस हो गया, सम टाइम हमने राउंड ब्रैकेट कहीं पे नहीं दी। तो जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते थे तो हमारा जो कंपाइलर था वो हमें एरर बता देता था, तो हम अपने कंपाइलर के अंदर से एरर रीड करते थे और देखते थे कि एरर है क्या, क्या वो किसी सेमीकोलन का एरर था, क्या वो कोई अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल था, या कोई और चीज थी। तो फिर हम क्या करते थे, फिर हम अपने उस एरर को रिजॉल्व करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये देख लिया कि हमारे पास जो डिफरेंट कोड सेगमेंट्स थे उनके अंदर एरर्स कौन कौन से थे। हमने उन एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कोड सेगमेंट को लिखेंगे और फिर हम अपने कोड को बिल्ड करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे कंपाइलर के अंदर एरर किस तरीके से शो होते हैं। सो जो हमारा ए पार्ट है हम उसी को ले लेते हैं, इंट ए। यहाँ पे हम एक अरे बना रहे हैं और इक्वल का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे जिस तरीके से हमारी बुक में कोड लिखा हुआ है वो कोड हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से कोड लिखा हुआ हमारे पास, और ये कोड हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 2, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 3, और फिर हम यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ये कोड है जो कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने अरे के बारे में पढ़ा था कि जो अरे का सिंटैक्स है वो क्या होता है, अरे की डिक्लेरेशन क्या होती है और अरे की इनिशियलाइजेशन क्या होती है। अब हम इस कोड को यहाँ पे जैसे ही बिल्ड करेंगे तो हमारे पास एरर्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब हम अरे को डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, तो ये राउंड ब्रैकेट्स तो हम यूज ही नहीं करते अरे के अंदर। उसके बाद जब हम दोबारा इसको यहाँ पे बिल्ड करेंगे तो दोबारा हमारे पास एरर आएगा। तो हमें ये भी पता है कि जब हम अरे को वैल्यूज असाइन करते हैं वो वैल्यू इस तरीके से असाइन करते हैं कि ब्रैकेट हमारी ये वाली स्टार्ट होती है और क्लोज होती है, और सेंटर में कोई ब्रैकेट हमारी नहीं आती। सिंपल हमारी जो वैल्यूज हैं वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं, यानी कि कॉमा जो है वो सेपरेट कर रहा होता है वैल्यू को। और अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास कोई एरर नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारी बुक में से जो हमारा पार्ट बी है उसको हम एज एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से बुक के अंदर कोड लिखा हुआ है i इज लेस देन 10, और उसके बाद i प्लस प्लस, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट f, और यहाँ पे परसेंटेज d, और यहाँ पे हम एस्केप सीक्वेंस का भी यूज करेंगे n, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे i। ये कोड है जो कि हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कोड को बिल्ड करेंगे। जैसे हम इसको बिल्ड करेंगे तो लाइन नंबर 9 में हमारे पास डिफरेंट एरर्स आ गए हैं। एक्सपेक्टेड क्या है कि हम यहाँ पे सेमीकोलन का यूज करें, लेकिन वो हमने यहाँ पर यूज नहीं किया। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है
जैसे ही लाइन नंबर 9 के अंदर एरर आएगा तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि हमने लाइन नंबर 9 के अंदर क्या यूज किया है। हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर लूप को यूज किया है। तो जैसे ही फॉर लूप को हमने यूज किया तो हमने वहां पे सबसे पहले क्या देखना है कि हमने एक तो वैल्यू को इनिशियलाइज किया होता है, यानी कि जो इनिशियल वेरिएबल होता है, एक तो हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया होता है, फिर हमारी कंडीशन होती है और फिर हमारा हमारा इंक्रीमेंट होता है या हमारा डिक्रीमेंट होता है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सेमीकोलन का यूज करते हैं, ये हमारा सिंटैक्स है। सो जैसे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे और इसको बिल्डअप करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप फॉर लूप का यूज करें, हम किसी अरे को यूज करें, हम वेरिएबल को यूज करें, हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करें या वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करें, इनमें हमें यह देखना होता है कि हम किसी जगह पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। सो जब हम मिस्टेक नहीं कर रहे होंगे तो हमारा कोड जो है बिल्कुल स्मूथ चलेगा, हमारे कोड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से एक कोड में से एरर को फाइंड करते हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना होता है, अपने माइंड में रखना होता है जब हम किसी कोड में से एरर को फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।